कल के वीडियो में हम लोगों ने अध्ययन किया था और फेलो ट्रेवलर एजी गार्डिनर के द्वारा लिखा गया है और हमने बताया कि एजी गार्डिनर लंदन से अपने घर की तरफ जा रहे थे और दिन की वो अंतिम ट्रेन थी और धीरे धीरे वो ट्रेन पूरी भर गई थी। लेकिन जैसे जैसे इनका घर नज़दीक आ रहा था एक एक दो करके लोग ट्रेन से उतरते चले गए। एक वक्त ऐसा आया पूरी ट्रेन की बोगी खाली हो गई और जब ट्रेन की बोगी खाली हुई थी सोचते थे कि मैं ट्रेन में अकेला हूँ। अब अकेले होने के नाते मैं उठूँ बैठूँ खिड़कियाँ खोलूँ दरवाज़ा बंद करूँ कंचे खेलूँ गोल्फ खेलूँ इधर बैठूँ उधर बैठूँ कुछ भी करूँ अब मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। ठीक, तो फिर क्या हुआ अब हम दूसरे पार्ट में देखते हैं। ऑन दिस नाइट, इस रात को, आई डिड नॉट डू, मैंने नहीं किया, एनी ऑफ दिस थिंग्स, इनमें से कोई भी चीज़। करें कि खिड़कियों को खोलना बंद करना गोल्फ खेलना कल्चे खेलना ये कुछ भी करना मैंने उस रात कुछ नहीं किया। दे डिड नॉट हैपन टू अकर टू मी, दे डिड नॉट हैपन, ये घटित नहीं हुए, टू अकर कार्य करने में, टू मी मेरे साथ। करें इस तरह की कोई भी घटना मेरे साथ नहीं घटी। What I did, जो कुछ मैंने किया, was much more ordinary, बहुत अधिक साधारण था। करें ट्रेन में अकेला मैं था जरूर लेकिन मैंने जो कुछ भी किया बहुत ही साधारण था। When the last of my fellow passenger, when जब the last अंतिम of my fellow passengers, मेरे सहयात्री का had gone चला गया, I put down my paper, तो मैंने अपने अखबार को रख दिया। Stretch my arms, अपने बाहों को फैलाया, and my legs, और पैरों को फैलाया। Stood up, खड़ा हो गया, and looked out of the window, और खिड़की से बाहर देखा। On the calm summer night, उस ठंडी गर्मी की रात को, गर्मी का महीना था लेकिन उस शाम को थोड़ा सा हल्की सी शांत वो गर्मी का महीना था। थ्रू विच, जिससे आई वॉज जर्निंग, मैं यात्रा कर रहा था। नोटिंग, ध्यान दे रहा था। द पेल रेमिनेंसेस, पीली याद को, ऑफ दिन की, दैट स्टील, जो अभी भी, लिंगर्ड, ठहरी हुई थी, इन द नॉर्थन स्काई, उत्तर के आकाश में। इस बात को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये सुनना पड़ेगा कि आप कभी भी पूरब की दिशा में देखिए, सूर्य निकलता है, निकलने से पहले लालिमा दिखाई देती है। ठीक उसी तरीके से पश्चिम दिशा में जब सूर्य डूब जाता है, सूर्य के डूब जाने के बाद भी आप पश्चिम दिशा में देखेंगे तो आसमान में हल्की सी लालिमा या पीलापन दिखाई देगा। ठीक उसी तरीके से सूर्य डूब गई थी उस दिन, लेकिन जब ये अपने देश के उत्तर दिशा में देखे तो दिन की पीली यादें दिखाई दे रही थी। मतलब दिन डूब चुका था लेकिन उधर आसमान में पीली पीली चीजें अभी सूर्य की रोशनी दिखाई दे रही थी। फिर कह रहे हैं, क्रॉस द कैरेज, रेल के डिब्बे को मैंने पार किया, एंड लुक्ड आउट, और बाहर देखा, ऑफ द अदर विंडो, किसी दूसरे खिड़की के। लिट अ सिगरेट, एक सिगरेट जला लिया। सिगरेट की स्पेलिंग पर ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है। लिट अ सिगरेट, सिगरेट जला लिया। सेट डाउन, बैठ गया। एंड बिगेन टू रीड अगेन, और फिर से पढ़ने लगा। इट वॉज देन दैट, यह तब था कि, आई बिकेम अवेयर ऑफ, कि मैं जागरूक हुआ, माई फेलो ट्रेवलर, अपने सहयात्री से। करें कि अभी पहली बार ऐसा हुआ, सिगरेट जब मैं पी रहा था तो मुझे पता चला कि मेरे साथ कोई और भी यात्रा कर रहा, मैं अकेला नहीं हूँ। तो हुआ क्या, ही केम, वह आया, कौन, इनका सहयात्री। एंड सेट ऑन माई नोज, और आकर मेरे नाक पर बैठ गया। ही वॉज वन ऑफ दोज विंगी, वह उन पंखों वाला में से एक था, निप्पी, नुकीलों में से एक था, इंटरपिक्ड, साहसी, इंसेक्ट, कीड़ा था, दैट, जिसको विकाल हम पुकारते हैं, वैगली, अस्पष्ट रूप से, मस्कीटोज, मच्छर। करा कुछ देर के बाद मच्छर मेरे नाक पर आकर बैठ गया। आई फ्लिक्ड हिम,
ऑफ माई नोज, मैंने उसे अपने नाक से हटाया। ही मेड अ टूर, वह एक यात्रा किया। ऑफ द कंपार्टमेंट, रेल के डिब्बे का। इन्वेस्टिगेटेड, निरीक्षण किया। इट्स 3 डायमेंशन, इसके 3 आयामों का, यानी कि ऊंचाई, चौड़ाई और लंबाई, 3 आयामों का डिब्बे का निरीक्षण किया। विजिटेड ईच विंडो, प्रत्येक खिड़की के पास गया। फ्लटर्ड, फड़फड़ाया। राउंड द लाइट, लाइट के चारों तरफ। डिसाइडेड, निश्चय किया। दैट की देयर वॉज नथिंग, कुछ नहीं था। सो इंटरेस्टिंग, इतना मजेदार। एज दैट लार्ज एनिमल, कि जितना कि यह बड़ा जानवर। इन द कॉर्नर, जो कोने में बैठा है। ये अपने आप को यहाँ मच्छर की तरफ से अपने आप को जानवर कह रहा है कि मच्छर ये सोचा कि उसने नाक से हटा दिया, पूरा डिब्बे का चक्कर लगाया, 3 आयामों का, लंबाई का, चौड़ाई का, ऊंचाई का, और आ करके फिर मच्छर सोचा कि इस बड़े जानवर से बेहतर बैठने लायक कोई भी चीज इस डिब्बे में नहीं है। केम, आ गया। एंड हैड अ लुक, और एक झलक देखा। एट माई नेक, मेरे गर्दन पर। कर आया और आकर के मेरे गर्दन पर बैठ गया। फिर क्या हुआ? आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन, मैंने उसे दोबारा वहां से हटाया। पहली बार नाक पर बैठा, दूसरी बार गर्दन पर। कह रहा कि पहली बार भी मैंने मच्छर को उड़ा दिया, दूसरी बार जब गर्दन पर बैठा मैंने उसको भी वहां से हटा दिया। ही स्किप्ड अवे, वह उछल गया। टुक अनदर जॉन्ट, एक अन्य झटका लिया, दौरा किया। राउंड द कंपार्टमेंट, रेल के डिब्बे के चारों तरफ। रिटर्न्ड, वापस आया। एंड सीटेड हिमसेल्फ, और अपने आप को बैठा दिया। इम्पुडेंटली, अभद्रतापूर्वक। ऑन द बैक, पिछले हिस्से पर। ऑफ माई हैंड, मेरे हाथ के। कह रहा मैंने जब दोबारा उसको हटाया, फिर चारों तरफ डिब्बे के घूमा और आकर के मेरे हाथ के पिछले हिस्से पर फिर बैठ गया। इट इज एनफ, अब ये पर्याप्त हो गया। आई सेड, मैंने कहा। क्या कहा? मैग्नानिमिटी, उदारता की, हैज इट्स लिमिट, भी सीमा होती है। कर मैंने कहा, देख भाई मच्छर, उदारता की भी एक सीमा होती है। ट्वाइस यू हैव बीन वार्नड, 2 बार मैंने तुम्हें चेतावनी दी है। दैट आई एम समवन इन पार्टिकुलर, कि मैं अपने आप में कुछ खास हूं। दैट माई अगस्ट, कि मेरा सम्मान, पर्सन, व्यक्ति, रिसेंट्स, पसंद नहीं करता है। द टिकलिंग इम्पर्टिनेंस, अभद्रता पूर्वक किसी की गुदगुदाहट को। आप स्ट्रेंजर, किसी अजनबी के। करे कोई अजनबी आकर के बार बार मेरे इस सम्मानित व्यक्ति को परेशान करे, ये मैं पसंद नहीं करता। आई अज्यूम, मैंने कल्पना किया, पहनने का। द ब्लैक कैप, काली टोपी। प्राचीन काल में जो जज लोग होते थे, काले रंग की टोपी पहन करके ही फैसला सुनाते थे। तो कह रहे हैं मैं काली टोपी पहन करके अपने आप को ये जज समझ बैठा। फिर कह रहे हैं आई कॉन्डेम यू, मैं तुम्हें सजा सुनाता हूं, टू डेथ, मौत का। जस्टिस डिमांड्स इट, न्याय की यही मांग है। एंड द कोर्ट्स अवार्ड्स इट, और कोर्ट इसे देता है। क्या देता है? मौत की सजा। द काउंट्स, अपराध, अगेंस्ट यू, तुम्हारे खिलाफ, आर मेनी, कई हैं। इन्होंने कहा कि हे मच्छर सुन ले, तेरे खिलाफ कई प्रकार की अपराध साबित होते हैं। यू आर अ वैग्रेंट, तू 1 नंबर का आवारा है। यू आर अ पब्लिक नुआइसेंस, तू जनता को परेशान करने वाला व्यक्ति है। यू आर ट्रेवलिंग, अरे तू यात्रा कर रहा है। विदाउट अ टिकट, बिना किसी टिकट का। अब सबसे बड़ा अपराध यह है कि तू बिना टिकट का इस ट्रेन में यात्रा कर रहा है। यू हैव नो मीट कूपन, तेरे पास मीट कूपन भी नहीं है। लोग कहेंगे सर मीट कूपन क्या है? तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इंग्लैंड के सैनिकों को खाने पीने के लिए कोई दिक्कत न हो, इसलिए वहाँ की सरकार ने अपने यहाँ के सभी सैनिकों को एक कूपन देती थी, और उस कूपन को दिखाकर वे किसी भी दुकान से मीट, मछली, अंडे का सामान बिना पैसे का खरीद करके वो बना करके खा सकते थे। उसी को मीट कूपन कहा जाता है। तो कहना ये बता, तू सैनिक भी नहीं है, तुझे
तेरी सरकार ने मीट कूपन भी नहीं दिया, यानी खून चूसने का लाइसेंस भी नहीं दिया है। फॉर दीज, इन सब के लिए, एंड मेनी अदर मिस डिमिनरस, और छोटे मोटे अन्य अपराधों के लिए, यू आर अबाउट टू डाई, अब तू मरने वाला है। आई स्ट्रक अ स्विफ्ट लेथल ब्लो, मैंने तेज घातक प्रहार किया मुक्के से, विथ माई राइट हैंड, अपने दाहिने हाथ से। ही डॉज्ड, वह चकमा दे गया, द अटैक, आक्रमण को, विथ एन इंसोलेंट, एक बदतमीजी के, इज, कम करते हुए, दैट ह्यूमिलेटेड, जो बेइज्जती कर दिया, मी, मेरी। कर जब मैंने मच्छर को मारने के लिए मुक्के से प्रहार किया तो उड़ के चला गया, भग गया, और जाकर के मुक्का मुझे ही मेरे हाथ पर लगा। इस तरीके से मेरे आत्मसम्मान को बड़ी बेइज्जती हुई, बड़ी ठेस पहुंची। माई पर्सनल वैनिटी, मेरा पर्सनल घमंड, वाज अराउड, जाग गया। आई लंग्ड एट हिम, मैंने उस पर झपट्टा मारा। विथ माई हैंड, अपने हाथ से, विथ माई पेपर, अपने अखबार से। आई जम्प्ड ऑन द सीट, मैं सीट से कूद गया। एंड परसिड हिम, और उसका पीछा किया। राउंड द लैम्प, पूरे चारों तरफ। करा हाथवा में पेपरवा लेके उसको मारने के लिए जहां जहां गया मैं वहां वहां उसका पीछा किया मारने के लिए। आई अडॉप्टेड, मैंने अपनाया, टैक्टिस, चाल को, आप फेलिन कनिन, धूर्त बिल्ली वाली। जिस तरीके से बिल्ली चूहे को मारने के लिए चुपचाप धीरे धीरे पीछे पीछे जाती है, ठीक उसी तरीके से मच्छर को मारने के लिए चुपचाप मैं अखबार लेकर जा रहा था। वेटिंग, इंतजार कर रहा था। टिल ही हैड अलाइटेड, कब वो उतर के बैठेगा। अप्रोचिंग, पहुंचेंगे। विथ अ हॉरिबल स्टिलनेस, एक भयानक चुपचाप तरीके से। स्ट्राइकिंग, प्रहार करेंगे। विथ अ सडन, अचानक। एंड टेरिबल स्विफ्टनेस, और एक घातक प्रहार से। कह रहे मच्छर को मारने के लिए मैंने कई प्रकार से जतन किया। बच्चे इसको गौर से सुनिएगा, गौर से पढ़िएगा, वीडियो को बार बार देखिएगा, शायद समझ में आ जाए। अब इसके आगे का हम आपको अगले पार्ट में भेजेंगे।